हेलो दोस्तों। ओके, इस वीडियो में हम जो करेंगे दोस्तों, तो समुच्चय का सिद्धांत ये रह गया था हमारा टॉपिक। इंपॉर्टेंट टॉपिक है तो इसके लिए मैंने दोबारा से वीडियो इसकी बना ली है। तो इसको मैं एक बार दोबारा से समझा देता हूं आपको, समुच्चय का सिद्धांत होता क्या है। समुच्चय का तो आप समझ गए हो, एक बार मैं रिवाइज कर देता हूं। समुच्चय क्या होता है? समुच्चय का संग्रह बोल सकते हैं, या समुच्चय हम किसी एक चीज को बोल सकते हैं जिसमें एक ही कैटेगरी के बहुत सारे लोगों को ऐड किया जाता है, या फिर एक ही कैटेगरी के इंसान हो चाहे जानवर हो उसको ऐड किया जाए। जैसे कि हमने क्या करा, डोमेस्टिक एनिमल्स लिए सारे, हमारे पास में कुत्ता है, बिल्ली है, काऊ है और हैन है, मुर्गी है, इन सबको हमने कलेक्ट किया एक जगह। तो ये क्या है? समुच्चय का उदाहरण है। क्लियर? यानी समुच्चय क्या होता है? एक कैटेगरी के लोग या इंसान, उन चीजों को हम बोल सकते हैं, एक कैटेगरी की चीजों को इकट्ठा करना एक जगह ही, तो उसको बोलते हैं समुच्चय। ठीक है, समुच्चय का संग्रह। या फिर एग्जांपल में हम ऐसा भी लिखते हैं, जितनी भी प्लास्टिक से बनी हुई चीजें उन सबको हम एक जगह लिया और इकट्ठा कर दिया और बोला ये प्लास्टिक के समुच्चय का संग्रह है। क्लियर? तो समुच्चय क्लियर हो गया। अब समुच्चय का सिद्धांत क्या होता है? समुच्चय का सिद्धांत है हमारे पास में। समुच्चय का सिद्धांत ये होता है कि हमारे पास, एग्जाम्पल के थ्रू बताता हूं कि सपोज दैट बुक में जैसा दिया हुआ है वैसे मैं आपको बता देता हूं, समझाता हूं कि हमारे पास है 2017 में जो बीए के लिए इग्नू में एडमिशन लेने वाले लोगों की सभी लोगों का संग्रह, यानी सबको हमने काउंट किया है, तो सभी लोगों का संग्रह वो काउंट हुआ। अब लेकिन अब मान हमने एक और लिया, अब 2018 में या फिर 17 में ही काउंट कर लो, एग्जाम्पल में समझ लो 2017 में एक, मतलब दो तर्क है हमारे पास में। एक तर्क तो ये होता है कि हमारे पास में 2017 में सभी लोगों का संग्रह है कि जिन्होंने एडमिशन लिया, जिन बच्चों ने, सब बच्चों का संग्रह है हमारे पास में। और एक तर्क ये बनता है कि 2017 में एडमिशन लेने वाले कुछ बच्चों का संग्रह है और कुछ का नहीं है। तो वो क्या बनेगा? समुच्चय का सिद्धांत कब बनेगा? जब हमारे पास सब बच्चों का संग्रह एकत्रित हो जाएगा, तब बनेगा समुच्चय। और जो यानी बीए में एडमिशन लेने वाले इग्नू के बच्चे जो हैं, उनका अगर हमारे पास संग्रह ना हो, कुछ बच्चों का हो और कुछ का ना हो, तो वो हमारे पास समुच्चय नहीं बनेगा। तो यही चीज समुच्चय का सिद्धांत कहती है कि हमारे पास संपूर्ण संग्रह होना चाहिए, और अगर संपूर्ण संग्रह नहीं है तो वो समुच्चय नहीं है। ठीक है, अब समुच्चय की संकल्पना और उसका निरूपण किस तरीके से हम कर सकते हैं, यानी दिखा कैसे सकते हैं हम उसको। भाई देखो, दिखाने के लिए दो कंडीशन हमारे पास में दिखा रखी हैं बुक्स में। तो दो मेन कंडीशन है, उसको मैंने निकाल दिया, ये हमारे पास में। तो फर्स्ट वाली जो है, सपोज करो हमने ली वोवल साउंड ले लिया हमने। वोवल साउंड तो पता ही है, ए ई आई ओ यू, तो हमने वोवल साउंड ले लिए। अब वोवल साउंड जो है कि हमने क्या करा कि हम ना वोवल साउंड को लिखते हैं। सपोज हमारे पास वोवल साउंड का संग्रह हो गया ना भाई, ये समुच्चय बन गया, क्योंकि वोवल साउंड्स जो होती हैं वो कुछ ही होती हैं, उन सबको हमने एकत्रित किया, तो ये क्या बन गया हमारे पास में? समुच्चय बन गया। क्लियर? अब क्या है, हमने इसको ना लिखते हैं, माना हमारे पास में ए ई आई ओ यू है, तो हमने क्या करा, ई आई ओ यू ए कर दिया। ठीक है, ए ई आई ओ यू सही है, पूरा ऐड कर लिया ना हमने, ए ई आई ओ यू। तो हमने क्या करा, उल्टा कर दिया। तो हमने क्या करा, अलग अलग कंडीशन में लिख दिया। हमने क्या लिख दिया, यू ई आई ओ ए लिख दिया, या फिर आई ओ ए ई यू लिख दिया। तो हम इस तरीके से कंडीशन लिख सकते हैं, पर वो संग्रह होना चाहिए, तब भी वो समुच्चय माना जाएगा। पहली कंडीशन क्लियर हो गई कि हम उसका फेस जो है इधर उधर भी कर सकते हैं, तो वो समुच्चय माना जाएगा। जैसे हम एग्जांपल ले रहे थे ना वो घोड़ा बिल्ली वाला, तो ऊपर हमने चाहे मुर्गी को रखा है चाहे हमने घोड़े को रखा है, पर है वो तो क्या, डोमेस्टिक ही। ठीक है, आगे हमारे पास में अगला जो है भाई, आंकड़े जो हैं जो हमारे पास में एकत्रित हुए हैं, उनका दो बार आकलन नहीं होना चाहिए। जैसे हमने क्या कर लिया हो इसमें, ए ई आई ओ यू वाले में ए ए ओ 2 बार ले लिया, ए ए ए और आई ओ यू कर दिया, जो ई है वो गायब भी कर दिया हमने। तो यहाँ पर क्या है, दोहरी गणना नहीं होनी चाहिए। दोहरी गणना से क्या होगा, आंकड़े जो है इधर उधर निकल कर आएंगे। सपोज हमने क्या करे, ई को भी काउंट कर लिया तो हमारे पास में तो ज्यादा बन जाएंगे, इसलिए हमें क्या करना है, दोहरी गणना नहीं करनी है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। आप चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दें। थैंक यू सो मच।